हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा और इसके दोनों उदाहरण नंबर 6 उदाहरण नंबर 7 को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। तो चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। हम यहाँ पे मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या परिमेय। तो ये जो 7√5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो इसका हम अपोजिट मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसको हम 7√5 बराबरी से a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b जो है बराबर नहीं किसके, 0 के। a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इसको 7√5 बराबरी से a/b, ये 7 काय में है, गुणा में, काय में चले जाएगा भाग में। तो √5 बराबरी से a बटे में 7b, ये हमारा आ गया। ठीक, इसमें हम अगर ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ये रफ कार्य है ना समझने के लिए, ये LHS और ये RHS। तो अगर मैं RHS लेता हूँ तो RHS क्या मेरे पास a/में 7b। ठीक, तो मैं a का मान कुछ भी मान लेता हूँ। a का मान मैंने मान लो 10 मान लिया और b का मान मैंने 3 मान लिया। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा इसका, तो a का मान 10, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 गुणित 7। b का मान कितना माना मैंने 30, तो 10 7 या 21। तो यहाँ पे ये क्या आया 10/21। तो 10/21 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 10/21 क्या है, परिमेय। तो RHS क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 7a/7b, ये क्या एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि उसके बीच में क्या है, किसका सिंबल है, इक्वल का सिंबल है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको पता है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है। तो यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है। हमने क्या माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में क्या है, उदाहरण नंबर 4 नहीं 6। उदाहरण नंबर 6 में जो संख्या दी है मैं 5√3 दिया। तो हल इसको भी यह अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका अपोजिट मानेंगे कि माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 बराबरी से a/b, जहाँ b बराबरी नहीं किसके, 0 के। a और b सहअभाज्य संख्या है। तो 5 - √3 बराबरी से a/b। इसमें ये जो 5 है ना, अगर मैंने 5 का इधर पक्षांतर किया
तो अंडर रूट जो है मेरा माइनस में चले जाएगा। मैं कर रहा हूँ ये अंडर रूट 3 को इधर लेके आऊँगा और ए और बी को उधर लेके जाऊँगा, तो ये क्या बनेगा 5 माइनस का ए बटा बी बराबर इस अंडर रूट 3। तो ये LHS है और ये RHS है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा LHS है ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो LHS हम लेंगे, LHS क्या है हमारे पास 5 माइनस ए बटा बी। मैं ए का मान लेता हूँ, ए का मान मैंने 2 मान लिया और बी का मान मैं 3 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ मान रखूँगा, तो 5 माइनस ए का मान 2, बी का मान 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आएगा 3, 3 5 15, 2 1 कम 2, 15 में से 2 गए 13 बटा 3। तो 13 बटा जो 3 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब LHS जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो LHS में क्या था 5 माइनस ए बटा बी, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चूँकि 5 माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनके बीच में काय का सिंबल इक्वल का। तो LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये परिमेय संख्या, तो इसका मतलब अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हमको पता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय। तो यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है। हमने क्या माना था कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, तो वो क्या है, गलत है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या, उदाहरण नंबर 7 में कि दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 अंडर रूट 2, तो हल माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 बराबरी से a बटा b, जहाँ पे b बराबर किसके नहीं है, 0 के, और a और b सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 बराबरी से a बटा b, 3 काय में है, गुणा में, काय में चले जाएगा, भाग में। तो अंडर रूट 2 बराबरी से a बटे में 3b। तो ये LHS और ये RHS। हम रफ में चेक करें कि RHS एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो RHS बराबरी से a बटे में 3b। मैं a का मान लेता हूँ 5 मान लिया और b का मान मैं 2 मान लेता हूँ। तो क्या बनेगा, a का मान 5 और 3 गुणित b का मान 2, 5 एकम 5 का 5, 3 दूनी 6। आप भी घर पे ऐसे कुछ भी मान रख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 5/6 आई एक परिमेय संख्या। इसका मतलब जो RHS क्या है मेरे पास में, a बटे में 3b क्या एक परिमेय संख्या है। तो चूँकि a बटे में 3b एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमको पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमको पता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह दर्शाता है
कि हमने जो माना था वह गलत है। जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। तो इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? बहुपद। चलो मिलते हैं।